हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज जंक्शन पर। तो हम लोग एडुकार्ड का सीबीएसई क्लास 10th का रिड्यूस सिलेबस 2021 करें, जिसमें मैथमेटिक्स के हम चैप्टर 3 पर चल रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और आज हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे जो कि 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 63 पे पहुंचे हैं कि डिटरमाइन algebraically the vertices of the triangle formed by the line। तो लाइन क्या दे रखे हैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस हमें दे रखे हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन 1 इसको बोल दिया, 2x माइनस 3y इक्वल टू 2 इसको इक्वेशन 2, और x प्लस 2y इक्वल टू 8 उसको इक्वेशन 3। सो लेट लाइन्स 1 2 3 रिप्रेजेंट द साइड ऑफ ए ट्राइंगल ABC, so that is AB, BC and CA respectively. So on solving lines 1 and 2, we get the intersection point B. Multiplying equation 1 by 3 and then subtract from 2, so we get the value of x as x equal to 1. Now putting this value in equation 1, we get the value of y, which is 0. So the coordinate of point or vertex B is 1, 0. So on solving lines 2 and 3, we get the intersection point C. So multiply equation 3 by 2 and then subtracting from equation 2, so we get the value of y as 2. और ऐसे ही हम इक्वेशन y की वैल्यू इक्वेशन 3 में रखेंगे तो x की वैल्यू हमें 4 मिल गई, राइट। तो हमें पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट या वर्टेक्स C के जो वैल्यू है वो क्या मिल गए, 4, 2। अब इक्वेशन 3 और 1 को सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A मिलेगा। तो वहाँ से हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर इनको इक्वेशन 3 के साथ में ऐड कर दिया। तो इससे हमें क्या मिली कि x की वैल्यू 2 मिल गई, और वो जो वैल्यू है x की वो इक्वेशन 1 में पुट करने से हमें y की वैल्यू 3 मिल गई। तो पॉइंट ऑफ वर्टेक्स A के कोऑर्डिनेट क्या पॉइंट्स क्या मिल गए, 2, 3। सो hence the vertices of the triangle ABC formed by the given line are A के क्या हैं 2, 3, B के 1, 0 एंड C के क्या है 4, 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। It can take 12 hours to fill a swimming pool using 2 pipes if the pipes of larger diameter is used for 4 hours and the pipe of smaller diameter for 9 hours. Only half of the pool can be filled. So how long would it take for each pipe to fill the pool separately? So let two pipes A and B of diameter D1 and D2, so D1 जो है वो greater than D2 है, take x and y hours to fill the pools respectively. Then 1 by x plus 1 by y equal to 1 by 12, इक्वेशन 1 इसको बोल दिया। then 4 by x plus 9 by y इक्वल टू 1 by 12, इक्वेशन 2 उसको बोल दिया। सो लेट 1 by x को u बोल देते हैं, 1 by y को v बोल देते हैं। तो u प्लस v इक्वल टू 1 by 12 और 4u प्लस 9v इक्वल टू 1 by 2, 1 by 12, इक्वेशन 3 एंड 4, राइट। अब यहाँ से इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन जो हमने थर्ड इसको बोले 4 से, और फिर फोर्थ में से सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो हमें जो वैल्यू है वो क्या मिल जाएगी, यहाँ से v की वैल्यू हमें मिल गई 1 by 30 और u की वैल्यू मिल गई 1 by 20। तो x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 30।
So the pipe with diameter D1 takes 20 hours and the pipe with diameter D2 takes 30 hours to fill the pool alone. Question number 65. Draw the graph of the equation x equal to 3, x equal to 5 and 2x minus y minus 4 equal to 0. Also find the area of the quadrilateral formed by the lines and the x-axis. So the given equation of the line are x equal to 3 and x equal to 5 and 2x minus y minus 4 equal to 0. तो फोर लाइन 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज y इक्वल टू 2x माइनस 4. तो x की वैल्यू जब 0 होगी तो y क्या माइनस 4, x2 है तो y 0, x4 है तो y 4. तो यहाँ से हमें क्या मिल गए, पॉइंट्स मिल गए, राइट. अब प्लॉटिंग x इक्वल टू 3 and x equal to 5 and 2x minus y minus 4 equal to 0, we obtain three lines 1, 2, 3 respectively forming a quadrilateral ABCD with the x-axis which is shown below. So आप लोगों को ये लाइन्स दिख रही है. x इक्वल टू 3 पे ये लाइन है, लाइन 1. x इक्वल टू 5 पे लाइन 2 और x ये जो लाइन्स है यानी 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ये लाइन 4. तो यहाँ से क्वाड्रिलेटर फॉर्म हो रहा है. ये क्वाड्रिलेटर है ABCD, राइट. देन फ्रॉम द ग्राफ वी गेट AB जो कि क्या है OB माइनस OA किसकी वैल्यू 2 है. AD 2 आ गया एंड BC 6 आ गया. सो वी नो दैट द क्वाड्रिलेटर ABCD इज ए ट्रिपोजम. सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या हो जाएगा, ABCD इज हाफ into distance between parallel lines into sum of parallel sides. तो आपको मिल गया 1/2 AB into AD plus BC. तो यहाँ से हमें मिला 8 square unit. So hence the area of the required quadrilateral is 8 square unit. चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं. क्या दिया है, अंकिता ट्रेवल्स 14 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई रिक्शा एंड पार्टली बाई बस. सो शी टेक्स हाफ एन आवर इफ शी ट्रेवल 2 किलोमीटर बाई रिक्शा एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस बाई बस. ऑन द अदर हैंड इफ शी ट्रेवल 4 किलोमीटर बाई रिक्शा एंड remaining distance by bus, so she takes 9 minutes longer. So find the speed of the rickshaw and the end of the bus. So let the speed of the rickshaw and the bus be x kilometer and y kilometer respectively. So we know that speed equal to distance upon time. सो यहाँ पे एंड टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज डिस्टेंस बाई स्पीड. सो केस 1 लाइक टाइम टेकन बाई अनीता टू ट्रेवल 2 किलोमीटर बाई रिक्शा इज T1 2/x hours. सो रिमेनिंग डिस्टेंस इज 14 minus 2 12 किलोमीटर, राइट. सो अनीता टेकन बाई ट्रेवल time taken by Anita to travel remaining distance 12 km by bus T2 by 12 by y hours. So it is given that total time taken by rickshaw and bus half an hour. So T1 plus T2 is half an hour, यानी 2/x plus 12 by y equal to 1/2. इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं. Now case 2 कि time taken by अंकिता time taken by Ankita to travel 4 kilometer by rickshaw. So T3 equal to 4/x hours. So remaining distance is 14 minus 10 यानी 10 kilometer. So time taken by Ankita to travel remaining distance is 10 kilometer by hour.
Time taken by Ankita to remaining distance 10 kilometer by bus. So T4 is 10 by y hours. So it is given that total time taken by rickshaw and bus equal to 1 by 2 plus 9 by 60 hours. And 1 by 2 plus 3 by 20 hours. So T3 plus T4 equal to 2 by a plus b, that is 4 by x plus 10 by y equal to 13 by 20, equation number 2. So let 1 by x is u and 1 by y is v. So then equation 1 and equation 2 becomes 2u plus 12v equal to 1 by 2, 4u plus 10v equal to 13 by 20. सो इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 4 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ से v की वैल्यू मिल गई जो कि क्या है 1/40, और ये वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दी तो हमें u की वैल्यू मिल गई जो क्या है 1/10। तो x की वैल्यू क्या है 1/u यानी 10 किलोमीटर पर आवर, और y की वैल्यू 1/v जो कि 40 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो द स्पीड ऑफ द रिक्शा इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द बस इज 40 किलोमीटर पर आवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, ए मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 hours. It can travel 21 kilometer upstream and return in 5 hours. Find the speed of the boat in still water and the speed of the stream. So let the speed of the boat in still water x kilometer per hour and the speed of the stream is y kilometer per hour. So the speed of the motor boat upstream is x minus y kilometer per hour, and the speed of the boat motor boat downstream is x plus y kilometer per hour. So case 1, we know that time is distance by speed. So time taken by motor boat to travel 30 kilometer upstream is t1 equal to 30 upon x minus y. So time taken by motor boat to travel 28 kilometer downstream t2 equal to 28 upon x plus y hours. So according to the given condition, t1 plus t2 equal to 7 hours. So 30 upon x minus y plus 28 upon x plus y equal to 7. Now this is equation number 1. So case 2, time taken by motor boat to travel 21 kilometer upstream, that is t3 equal to 21 upon x minus y hours. So time taken by motor boat to travel 21 kilometer downstream is t4 equal to 21 upon x plus y hours. So according to the given condition, t3 plus t4 equal to 5 kilometer and 21 upon x minus y plus 21 upon x plus y equal to 5, equation number 2. So let p equal to 1 upon x minus y and q equal to 1 upon x plus y. So put these values in equation 1 and equation 2, we get 30p plus 28q equal to 1 and 21p plus 21p plus 21q equal to 5. So p plus q equal to 5 by 21. This is equation number 4. So multiply equation 4 by 28 and subtracting from equation 3rd. So we get the value of p as 1 by 6 और p की वैल्यू को इक्वेशन 4th में रखेंगे तो यहाँ से हमें q की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 1/14 है. So we know that p equal to 1 upon x minus y and q equal to 1 upon x plus y. तो यहाँ से 1 upon x minus y equal to 1/6, x minus y equal to 6, इक्वेशन नंबर इसको 5th बोल देते हैं. ऐसे ही 1 upon x minus 1 upon x
x प्लस वाई इक्वल टू 1/14, तो x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब इक्वेशन 5th और 6 से को ऐड किया तो यहाँ से x की वैल्यू हमें 10 मिल गई और x की वैल्यू इक्वेशन 5th में रख दी तो y की वैल्यू 4 मिल गई। सो स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए। इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास में हमारे वीडियोस जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। सो थैंक यू वेरी मच।